घीसू और माधव बाप बेटे थे। दोनों चमार थे और गांव के बदनाम आलसी लोगों में गिने जाते थे। सारे गांव में कामचोरों के रूप में उनकी चर्चा थी। अगर एक दिन काम करते तो 3 दिन आराम करते। घर में मुट्ठी भर अनाज भी न रहता, मगर काम करने की इच्छा भी ना होती। गांव के लोग उन्हें काम पर रखने से डरते थे, क्योंकि वे काम से ज्यादा आराम करते थे। जब कभी मजबूरी होती तब कहीं जाकर थोड़ी बहुत मजदूरी कर लेते। उनकी झोपड़ी गांव के किनारे थी। मिट्टी की टूटी दीवारें, ऊपर फूस की छत और अंदर अंधेरा। उसी झोपड़ी में माधव की जवान पत्नी बुधिया भी रहती थी। उस रात ठंड बहुत थी। घीसू और माधव झोपड़ी के बाहर अलाव के सामने बैठे हुए थे और आग में आलू भून रहे थे, जो उन्होंने किसी खेत से खोद लाए थे। झोपड़ी के अंदर बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। वो बार बार कराहती और दर्द से चिल्ला उठती। माधव कभी कभी बेचैन होकर झोपड़ी के दरवाजे की ओर देख लेता, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। घीसू ने आलू को पलटते हुए कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? देख कर क्या करूं? ये सुनकर भी घीसू को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो आलू निकालकर खाने लगा। आलू इतना गर्म था कि मुंह जल जाता था, मगर दोनों जल्दबाजी में निगल जाते थे। घीसू बोला, जब मेरी औरत मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला तक नहीं। और ये है कि जिसे साल भर साथ रखा, उसी के लिए इतना भी नहीं कर सकता। माधव झुंझला कर बोला, तुम्हें तो बस खाने की पड़ी है। दोनों आलू खाते रहे। झोपड़ी के अंदर से बुधिया की कराहें और तेज हो गईं। रात भर वही हालत रही। सुबह होते होते बुधिया मर चुकी थी। माधव झोपड़ी में गया और फिर बाहर आकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद दोनों ने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, अरे बड़ी आफत आ गई। किसी ने पूछा, कफन का इंतजाम किया? घीसू और माधव दोनों रोते हुए जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार ने उनकी हालत देखी और 2 रुपए दे दिए। गांव के दूसरे लोगों ने भी थोड़ा बहुत पैसा दे दिया। कुल मिलाकर 5 रुपए इकट्ठे हो गए। अब दोनों बाप बेटे बाजार की ओर चले कि कफन खरीदें। रास्ते में घीसू बोला, कफन तो जल ही जाएगा। माधव बोला, हां, आखिर जल ही तो जाएगा। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर घीसू बोला, अगर कफन की जगह कुछ खा पी लिया जाए तो? माधव की आंखें चमक उठीं। दोनों सीधे शराब खाने पहुंच गए। उन्होंने 1 बोतल शराब मंगाई और साथ में पूड़ियां और तरकारी। घीसू ने एक घूंट भरकर कहा, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता। ये तो अच्छा हुआ कि आज पेट भर खाना मिल गया। माधव बोला, बेचारी बहुत दुख झेलकर मरी है। चलो, आज उसके नाम पर ही खा पी लें। दोनों खूब खाने लगे, शराब पीते रहे। थोड़ी देर बाद दोनों मस्त हो गए। घीसू बोला, वो बैकुंठ जाएगी बेटा, बैकुंठ। जिसने किसी को सताया नहीं, वो बैकुंठ ही जाएगी। माधव बोला, हाँ दादा, बैकुंठ जाएगी। हमने तो उसकी आत्मा की शांति के लिए ही ये सब किया है। दोनों नाचने लगे, गाने लगे। शराब खाने के लोग हंसते हुए ये तमाशा देखते रहे। रात गहराती गई। दोनों वहीं पड़े पड़े सो गए। और उधर गांव में बुधिया की लाश बिना कफन के पड़ी रही।